हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईवीएस क्लास। प्यारे बच्चों, आपका अपनी ईवीएस क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 5 द साउदर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा कि हमें प्लेट्यू के बारे में बताया गया है कि उसके दो भाग होते हैं, मालवा प्लेट्यू और दक्कन प्लेट्यू। प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने मालवा प्लेट्यू के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दक्कन प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, दक्कन प्लेट्यू के बारे में क्या बताया गया है। दक्कन प्लेट्यू लाइज इन द साउथ। दक्कन प्लेट्यू कहाँ पर पड़ता है बच्चों? भारत के साउथ के अंदर पड़ता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम, एक्सटेंड का मतलब फैला हुआ है, फ्रॉम द सतपुड़ा हिल्स, यह सतपुड़ा हिल्स से लेकर के नॉर्थ टू द कन्याकुमारी इन द साउथ, और यह कन्याकुमारी के साउथ में द टिप ऑफ इंडिया एंडिंग इन द इंडियन ओशियन। यह क्या है बच्चों? ये जो दक्कन प्लेट्यू है, यह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यह सतपुड़ा पर्वत नॉर्थ के अंदर, उत्तर में सतपुड़ा पर्वत से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जो भारत का समुद्र का दक्षिणतम भाग है। दिस रीजन जॉइन मध्य प्रदेश, यह भाग किसको जोड़ता है? मध्य प्रदेश को जोड़ता है। एंड गुजरात, और गुजरात को जोड़ता है। इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यह गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ता है। दिस इज नोन एज ए दक्कन ट्रैप, और इस भाग को हम क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। द वेस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू इज फॉर्मड बाय सह्याद्री द नीलगिरी। जो यह कहा गया है बच्चों, जो प्लेट्यू का वेस्टर्न भाग है, वेस्टर्न जो पश्चिमतम भाग है बच्चों, वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिम भाग है ऑफ दक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार का पश्चिमी भाग किससे बना हुआ है बच्चों? सह्याद्री पहाड़ियों से, सह्याद्री की पहाड़ियों से बना हुआ है। द अनामली और एंड द कार्डमम हिल्स, किस से बना हुआ है बच्चों? सह्याद्री, अनामली एंड कार्डमम पहाड़ियों से बना हुआ है। टुगेदर दे कॉमनली नोन एज वेस्टर्न घाट। और प्यारे बच्चों, इन तीनों को, सह्याद्री, अनामली एंड कार्डमम, इन तीनों को हम कॉमनली का मतलब इकट्ठा क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट। इनको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। द ईस्टर्न एज ऑफ दक्कन प्लेट्यू आर कॉल्ड ईस्टर्न घाट। द ईस्टर्न का मतलब पूर्वी भाग को, ऑफ दक्कन प्लेट्यू इज नोन एज ए ईस्टर्न घाट। दक्कन प्लेट्यू के पूर्वी भाग को हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ दक्कन प्लेट्यू इज गोदावरी, कि यहाँ पर बताया गया है कि दक्कन प्लेट्यू की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है एंड महानदी है। बोथ द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट कवर एट नीलगिरी, कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न का मतलब पूर्वी और वेस्टर्न पश्चिमी, दोनों घाट को किसके द्वारा कवर करते हैं? नीलगिरी के द्वारा कवर करते हैं। द रिवर ऑफ साउदर्न प्लेट्यू इज डज नॉट इमर्जिंग फ्रॉम हिमालयाज। यह कहा गया है बच्चों, इमर्जिंग का मतलब होता है पैदा होना। जो साउथर्न प्लेट्यू की, दक्षिणी पठार की जो जितनी भी नदियां हैं, वो हिमालय से नहीं निकलती। दे आर रेनी रिवर, ये बरसाती नदियाँ हैं। इसका मतलब जब बरसात होंगी तो इन नदियों में पानी होगा, अदरवाइज ये नदियाँ सूख जाएंगी। एंड दे ऑफ्टन ड्राई ड्यूरिंग समर सीजन, और गर्मियों के मौसम में ये सूख जाती है। एंड दे आल्सो केज फ्लड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और जब बरसात होती है तो इनके अंदर काफ़ी पानी हो जाता है। और फ्लड का मतलब होता है बच्चों, फ्लड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पानी होने के कारण पूरे एरिए को अस्त व्यस्त कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, और इसे क्या कहते हैं बच्चों? फ्लड कहते हैं। द लैंड ऑफ साउथर्न प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन, कि जो साउथर्न प्लेट्यू का जो भाग है, भूमि है, वो कैसी है बच्चों? पथरीली है और उबड़ खाबड़ है। दिस प्लेट्यू इज वेरी रिच इन द मिनरल्स लाइक, जो साउथर्न प्लेट्यू है बच्चों, वहाँ की जो भूमि है, वहाँ के अंदर काफ़ी मिनरल्स, पोषक तत्व या फिर काफ़ी अच्छे अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे गोल्ड, सोना, आयरन, लोहा, मिका, अभ्रक, कोयला और मैग्नीशियम और मैग्नीज मिलते हैं। ये क्या है सब बच्चों? मिनरल्स हैं। दिस प्लेट्यू हैव मैनी वाटरफॉल्स। प्यारे बच्चों, ये जो प्लेट्यू है, वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होता है बच्चों, जहाँ पर पानी
पहाड़ों पर से पानी काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है वो रेनफॉल होता है। द जोग फॉल ऑन द रिवर श्रावती इन केरला आर हाईएस्ट वाटर रेनफॉल इन। क्या कहा गया है बच्चों कि जो जोग रेनफॉल है, जो जोग फॉल है श्रावती नदी के ऊपर, और श्रावती नदी कहाँ है बच्चों? कर्नाटका के अंदर। वह भारत का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। द जोग फॉल आल्सो नोन एज गरसोप्सा। द जोग फॉल आल्सो नोन एज गरसोप्सा। इस जोग फॉल को हम गरसोप्सा भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।